कि लियोन और ली रंग मजे में सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर शिंजो आता है और कहते हैं कि तुम्हें होंगजू ने बाहर बुलाया। वो बाहर जाकर देखते हैं तो होंगजू वहाँ पर सभी वर्कर से एक इवेंट के लिए खाना बनवा रही होती है और वो लियोन और लीरंग को भी हेल्प करने के लिए कहती है। तो लियोन कहता है कि मैं तो माउंटेन गोड हूँ तो मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। तो होंगजू से कहते हैं कि जब से तुम यहाँ पर रह रहे हो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद वो भी उन लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिनिकामी मर्सनरीज ग्रुप के लोग ग्योंगसुन में आ जाते हैं। तभी उनके पास रेयू का एक आदमी आता है और वो कहता है कि क्या तुम शिनिकामी मर्सनरीज ग्रुप के लोग हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम रेयू के लिए काम करते हो, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं। तो वो कहता है कि मुझे इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, मैंने बस तुम्हारे बारे में सुना है। फिर हम लियोन और लीरंग को देखते हैं जो कि साथ में मील एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लीरंग काफ़ी सैड लग रहा होता है क्योंकि उसे मुयंग की वही बातें याद आने लगती है। तो लियोन उसे पूछता है कि तुम्हारा और यूही का कैसा चल रहा है। तो लीरंग कहता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तो लियोन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। तो लीरंग कहता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। तो लियोन सोचने लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वही हम देखते हैं कि रेयू का आदमी उन सभी लोगों को रेयू से मिलवाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जाने लगता है और तभी गाड़ी में यूकी की ड्रेस खराब हो जाती है और वो अपना श्लग उतार कर उसे सही करने लगती है। तभी रेयू का आदमी उसे ऐसा करते हुए देखने लगता है। तो यूकी उसे कहती है कि तुम क्या देख रहे हो और वो गुस्से में रेयू के आदमी का सर गाड़ी की विंडो में मार देती है और वो उसे गाड़ी से नीचे उतार देती है। फिर हम योही को देखते हैं जो कि लीरंग के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होते हैं। तो स्नेल प्राइड उसे कहती है कि अगर तुम उससे मिलने के लिए जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और ये सुनते ही योही लीरंग से मिलने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि शिनिगामी मर्सनरीज के लोग रियू के घर पर पहुंच जाते हैं। तो यूकी अकीरा को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। तभी उस ग्रुप का एक आदमी अकीरा को कहता है कि हमारा ग्रुप छोड़ने के बाद तुम तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो। तो अकीरा उन्हें कहता है कि मुझे टच मत करो। तभी वहाँ पर रियू आ जाता है। तो रियू ने कहता है कि यहाँ पर आने के लिए थैंक यू और उन्हें कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर मिशन है कि जोसियन में जितने भी डायमंड्स हैं तुम्हें उन्हें पकड़ना है। तो यूकी कहती है कि तुम ये किस लिए कर रही हो। तो रियू कहता है कि हम जोसियन डीमंस को एम्पायर वार वेपन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और रियू ने कहता है कि इन जोसियन डैमेज को पकड़ने के बदले में तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए होगा मैं वो तुम्हें दे दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम होंगजू और लियोन को देखते हैं। होंगजू लियोन को कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाले हो। तो लियोन कहता है कि अब मेरे पास एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। तो होंगजू कहते हैं कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो। तो लियोन कहता है कि हाँ वहाँ पर कोई मेरा वेट कर रहा है। तो होंगजू कहती है कि मैंने सुना है कि उस लड़की ने पुनर्जन्म लिया है। तो लियोन कहता है कि क्या तुम्हें इस बारे में मुयंग ने बताया। तो होंगजू कहती है कि हाँ। तो लियोन उससे कहता है कि जब तुम्हें मुयंग के बारे में पता था कि रेड व्हाइट मास्क वाला आदमी वही है तो तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो होंगजू कहती है क्योंकि मैं हम तीनों की दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। तो लियोन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा लेकिन मैंने तुम दोनों को कभी भी नहीं छोड़ा और इसी वजह से मैं मुयंग को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो होंगजू कहती है कि तुम दोनों ने अपनी लड़ाई के बीच में बस मुझे फंसाया हुआ है लेकिन अब मैं तुम दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लूंगी। और वो कहती है कि मैं बस अपना म्योंग को और यहाँ की लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही ध्यान दूंगी। तो लियोन कहता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में तो भूल ही गई। फिर हम देखते हैं कि लीरंग बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो योही से मिलने के लिए उसकी बुट्टी के बाहर चला जाता है लेकिन योही तो म्योंगो के बाहर बैठकर लीरंग का वेट कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मुयंग को देखते हैं। वो अपने भाई की कब्र खोद कर उसके कुछ बोन्स निकालता है और उसे कढ़ाई में बॉईल करने लगता है। तभी वहाँ पर योन आता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मुयंग उसे कहता है कि मैं अपने भाई की बोन्स को बॉईल कर रहा हूँ। तो योन कहता है कि ये सब कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम टैरुको को अपना एनिमी बना लोगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और वो कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो मुयंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था। और वो कहता है कि आज के बाद मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर फिर मत आना। उसके बाद योन उसे कुछ खाने के लिए देता है और वो कहता है कि चाहे तुम जो भी करो लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो। उसके बाद हम शिनिगामी मर्सनरीज को देखते हैं और तभी वो बाजार में लियोन और होंगजू को घूमते हुए देखते हैं और उन्हें देखते ही वो समझ जाते हैं कि होंगजू एक ईगल ओल है और लियोन एक 9 टेल फॉक्स है। तो यूकी लियोन को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसे तो मैं संभालूंगी। लेकिन तभी उस ग्रुप का दूसरा आदमी उसे रोक लेता है और वो कहता है कि इसे मैं देखता हूँ। फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को म्योंगो में लेकर आ जाते हैं क्योंकि टेलुफन उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है। और वो लियोन और होंगजू को कहता है कि अब तुम दोनों को ही इन सभी लोगों की शिकायतें सुननी है। तो लियोन कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो लियोन उसे कहता है कि अगर तुम वापस फ्यूचर में जाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। तो होंगजू कहती है लेकिन तुम इसके साथ मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। तो लियोन उसे कहता है कि तुमने भी तो एक आदमी को मार डाला था तो समझ लो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। उसके बाद लियोन और होंगजू एक एक करके उन सभी लोगों की शिकायतें सुनने लगते हैं।
फिर हम यूनो और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसका फादर यूनो को कहता है कि आजकल तुम इतनी लेट घर क्यों आ रही हो। तो यूनो कहती है कि शायद आप भूल गए हो कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे काफ़ी काम रहता है। तो रेयू यूनो के फादर को कहता है कि आप इसे कुछ मत कहिए, आजकल ये काफ़ी बिजी है। तो यूनो का फादर उसे कहता है कि रेयू तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया है। तो रेयू यूनो को गिफ्ट देता है। यूनो जब उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें वही ज्वेलरी होती है जो कि उसने शिंजू को एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ एक्सचेंज करने के लिए दी होती है। और ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है कि रेयू के पास ये ज्वेलरी कैसे आई। तो वो रेयू को कहती है कि तुमने ये मुझे क्यों दी है। तो रेयू कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो यूनो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत है। फिर हम लीरम को देखते हैं जो कि क्लब में बैठकर योही का सॉन्ग सुन रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने लियोन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, शायद लियोन इसी वजह से गिल्ट में है और वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। और उसके बाद लीरम योही को बिना बताए ही वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर योही काफ़ी सैड हो जाती है। लीरम बारिश में ही घर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर योही अम्ब्रेला लेकर आ जाती है और लीरम उससे कहता है कि मेरे पीछे मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो योही कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है। तो लीरम कहता है कि हाँ सब तुम्हारी गलती है और उसे कहता है कि जब मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था और उसके बाद से मैं अकेला ही रह रहा हूँ और मैंने इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया और लोगों के साथ लूटपाट करने लगा और मेरी यही वाली जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन तुम सब लोग मिलकर अब मुझे वीक कर रही हो। और वो कहता है कि मुझे ना तो तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही लियोन की। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो योही उसे कहती है कि तुम डरपोक हो और उसे कहती है कि अपने डर से भागना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और वो उसे कहती है कि हम दोनों ने किस की है तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और वो लीरम को हक कर लेती है। ये सुनकर लीरम जोर जोर से रोने लगता है। फिर हम शिंजू और जेयू को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को कह रहे होते हैं कि आज की शिकायतें खत्म हो चुकी है, अब तुम लोग अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर कल आना। वही हम देखते हैं कि होंगचू और लियोन बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो लियोन कहता है कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि लोग ऐसे गायब कैसे हो रही है। तो होंगचू से कहती है कि क्या तुमने रैकून कपल के बारे में सुना है। तो लियोन कहता है कि हाँ मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मतलब कि वो वही कपल के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके साथ लियोन वन ने मारपीट की होती है। तो होंगचू कहती है कि वो कपल भी किडनैप हो चुकी है। तो लियोन कहता है कि वो अचानक से कैसे गायब हो गई। तो होंगचू कहती है कि चीफ कमिश्नर रेयू ने उन्हें किडनैप करने के ऑर्डर दिए थे पर मैंने सुना है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो लियोन कहता है कि ये नाम तो सुना सुना लग रहा है और तभी लियोन को याद आता है कि रेयू के साथ वो पहले भी मिल चुका है। तो वो होंगचू को कहता है कि मैं रेयू और उसके सभी आदमियों को मार डालूंगा। तो होंगचू कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया है और रेयू के मरने के बाद यहाँ पर कोई और चीफ कमिश्नर बन जाएगा और फिर वो भी लोगों को ऐसे ही टॉर्चर करने लगेगा। उसके बाद हम लीरम और योही को देखते हैं। योही लीरम को अपने साथ बुटीक लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि अब तो मैं जल्दी ही पंडित गैंग के बॉस की मिसेज बनने वाली हूँ। तो लीरम उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी मत करना। तो योही कहती है कि क्यों। तो लीरम कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम अकेली रह जाओगी। तो योही स्माइल करती है और वो कहते हैं कि तुम्हें वापस पाने के लिए फिर मैं ग्रीन रिपर के साथ लड़ पड़ूंगी। उसके बाद योही लीरम के कंधे के ऊपर सर रखकर बैठ जाती है और वो उसके साथ अपना फ्यूचर डिस्कस करने लगती है। लेकिन लीरम तो ये सोच रहा होता है कि एक सेंचुरी जीने से पहले ही 2020 में उसकी डेथ हो जाएगी। फिर हम शिंजू और उस लुटेरे को देखते हैं जो कि बाहर एक टॉयलेट यूज करते हैं। शिंजू जब उस टॉयलेट को यूज करता है तभी हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर आकर एक लड़की बैठ जाती है। शिंजू को सिर्फ उस लड़की का वेट फील होता है लेकिन वो उस लड़की को देख नहीं पाता। उसके बाद शिंजू वहां से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर जेयू आता है और उसके बाद जेयू उस टॉयलेट को यूज करता है और तभी वो लड़की जेयू को उस टॉयलेट के अंदर खींच लेती है। फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि वापस म्योंगो का आता है। तो वो देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक आदमी लीरम को कहता है कि ये एक गॉब्लिन गेम है, क्या तुम इसे खेलना चाहते हो। तो लीरम कहता है कि इसमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो आदमी कहता है कि ये गेम पैसों के लिए नहीं है। तो लीरम कहता है कि फिर ये गेम किसके लिए है। तो आदमी कहता है कि ये गेम जिंदगी को बढ़ाने के लिए है। वहीं हम देखते हैं कि शिंजू और लुटेरा जेयू को वहां से निकाल कर वापिस रूम में लेकर आ जाते हैं। तो जेयू उन दोनों को कहता है कि प्लीज इसके बारे में होंगचू को बिल्कुल भी मत बताना। लेकिन वो लुटेरा होंगचू को इसके बारे में बता देता है और वो कहता है कि जेयू की वजह से पूरे रूम में स्मेल आने लगी है, तो प्लीज मुझे और शिंजू को कहीं और शिफ्ट कर दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मुयम को देखते हैं जो कि अपने भाई को रिवाइव करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा होता है और वो एक प्लेट को जमीन के अंदर गड़ा देता है। उसके बाद वो अपना हाथ काट कर अपने ब्लड की बूंदे जमीन के ऊपर गिराता है और उसने वहां पर उसी ज़ॉम्बी लड़की को भी बांध कर रखा होता है और वो उसे अपना ब्लड स्मेल करने के लिए कहता है। और कुछ टाइम बाद जब मुयम उस प्लेट को जमीन के अंदर से निकालता है तो मुयम को उसमें अपने भाई की इमेज दिखाई देने लगती है।
उसके बाद हम होंगजू को देखते हैं जो कि उसे टॉयलेट रूम में जाते हैं और वो वहाँ से उस लड़की को बाहर निकालती है और वो कहते हैं कि तुम तो टॉयलेट गोड हो ना, और वो उसे कहते हैं कि तुमने जो को टॉयलेट के अंदर क्यों खींचा। तो वो लड़की कहती है कि जे यू उस टॉयलेट रूम में एक फ्लावर लेकर आया था और आज तक मुझे किसी भी लड़के ने फ्लावर नहीं दिया है, इसलिए मैंने जे यू को नीचे खींच लिया क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती थी। तो होंगजू कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो टॉयलेट गोड होंगजू कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो, और वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर रहने दोगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक खजाने के बारे में बताऊंगी। तो होंगजू कहती है कि कैसा खजाना। तो टॉयलेट गोड होंगजू को बताती है कि माउंटेन गोड के पास गार्डियन स्टोन और एक गोल्डन रूलर है। वहीं हम लीरंग को देखते हैं जो कि उस आदमी के साथ लाइफ स्पैन गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लीरंग उस आदमी से अपनी आधे से ज्यादा लाइफ हार जाता है। वहीं हम होंगजू और जेयू को देखते हैं जो कि उस गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर को ढूंढ रहे होते हैं जो कि लियोन के पास होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो होंगजू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लियोन उस गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन के बारे में खुद ही मुझे बता दे। उसके बाद वो लुटेरा लियोन को इसके बारे में बताता है। तो लियोन देखता है कि लीरंग बाहर बैठा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो लीरंग उसे कहता है कि मैं अपनी सारी लाइफ हार चुका हूँ, अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। यह सुनने के बाद लियोन उसी आदमी के पास जाता है जिसने कि लीरंग को उस गेम में हराया होता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, और उसे तलवार दिखाकर कहता है कि मेरे भाई की जिंदगी वापस लेकर आओ। तो वो आदमी लियोन को कहता है कि अगर मुझे मारने से तुम अपने भाई की जिंदगी वापस लेकर आ सकते हो तो मुझे मार डालो। उसके बाद लियोन के पास जाता है और वो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम इस स्टूपिड गेम के चक्कर में अपनी जिंदगी कैसे हार सकते हो, आखिर तुमने ये क्यों किया। तो लियोन कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहे जीऊं या फिर मर जाऊं। यह सुनकर लियोन कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। और लीरंग जैसी कंडीशन देखकर लियोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तो लीरंग उसे कहता है कि क्या तुम रो रहे हो। तो लियोन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो लीरंग उसे कहता है कि मैं भी मरना नहीं चाहता। उसके बाद लियोन उसी आदमी के साथ गेम खेलने लगता है और उसे कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लीरंग और बाकी सब की लाइफ वापस देनी पड़ेगी। लेकिन लियोन उससे सभी राउंड हारने लगता है और तभी अचानक से लियोन उस आदमी का हाथ काट देता है और तभी लियोन और बाकी सबको पता चलता है कि वो आदमी चीटिंग करके जीत रहा होता है। तो लियोन उसे कहता है कि मुझे पता ही था कि शायद तुम कोई गड़बड़ तो जरूर कर रही हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं फेयर प्ले करूंगा, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूंगा। तो लियोन कहता है कि अगर तुमने चीटिंग की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वही हम देखते हैं कि फेयर प्ले करने के बाद भी लियोन उससे हार रहा होता है और तभी लीरंग वीक होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका लाइफ स्पैन खत्म होने ही वाला होता है। और दूसरी तरफ लियोन का लाइफ स्पैन भी सिर्फ 10 ईयर रह जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे लास्ट राउंड खेलना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन लियोन लीरंग को बचाने के लिए अपने बचे हुए 10 ईयर्स भी दांव पर लगा देता है, लेकिन उस राउंड में लियोन उस आदमी से जीत जाता है। ये देखकर लियोन और बाकी सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में एक शिनिगामी मर्सनरीज का आदमी भी होता है जो कि लियोन के ऊपर नजर रखे हुए होता है। उसके बाद वो आदमी लियोन से माफी मांगता है और वो कहता है कि आज के बाद हम धोखे से किसी की भी लाइफ नहीं लेंगे, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर लियोन बाकी सभी गोड को कहता है कि तुम्हें अपने प्रोटेक्शन के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ही किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और उन्हें कहता है कि इंसानों की दुनिया में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें खुद को यहाँ पर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। फिर हम यूनो को देखते हैं जो कि उस ज्वेलरी के बारे में योन शिनजू और स्नेल ब्राइड को बताती है। तो स्नेल ब्राइड उसे कहती है कि एक करके हमारे आदमी गायब हो रही है। तो यूनो कहती है कि अब हम लोगों को मिलकर ही इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो कहती है कि अभी तुम लोग घर जाओ, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो शिंजू को रोकते हैं और उससे कहती है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि गन शूट माउंट के बाद भी तुम जिंदा कैसे बची। तो शिंजू से कहता है कि मैं एक फोक्स हूँ। तो यूनो उसके ऊपर बिलीव कर लेती है। तो शिंजू कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं एक फोक्स हूँ। तो यूनो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या घोस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो शिंजू कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो उसे अपनी सिस्टर की पिक दिखाती है और वो कहती है कि कुछ ही दिनों में मेरी सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी है, तो शायद वो अपने रिचुअल पर जरूर आई। तो शिंजू से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ कैसे हुई। तो वो कहती है कि चीफ कमिश्नर ने कहा था कि उसने सुसाइड किया, लेकिन मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे जीजू ने उसका मर्डर किया है। वहीं हम रेयू को देखते हैं और वो अपने फादर इन लोगों को कह रहा होता है कि मैं यूनो से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूनो का फादर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी रेयू का आदमी वहाँ पर उसी आदमी को पकड़ कर लेकर आता है जिसे कि यूनो ने वही ज्वेलरी दी होती है। तो रेयू उसे बताता है कि ग्योंगसोंग स्टेशन पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये आदमी भी उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो यूनो का फादर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे घर पर जो चोरी हुई है वो इसी आदमी ने की है। तो रेयू कहता है कि पहले हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर हमें इसके पास से एक नोट मिला। तो यूनो का फादर देखता है उस नोट पर टाइपराइटर से लिखा होता है
और कहा होता है कि तुम इस ज्वेलरी को इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यूज़ करना, और वो टाइपराइटर जोंगसोंग में सिर्फ उनके पास ही होता है। तो रियू कहता है कि अब तक समझ ही गए होंगे कि यूनो भी इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लियोन और लीरंग को देखते हैं। तो लीरंग लियोन से पूछ रहा होता है कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है। तो लियोन कहता है कि क्या तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो। उसके बाद लियोन उसे वही लीरंग की वीडियो दिखाता है जो कि लीरंग ने मरने से पहले लियोन को कहा होता है। और वो वीडियो देखने के बाद लीरंग काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो लियोन उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट कर लिया लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो लीरंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा जीना मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीरंग उससे पूछता है कि क्या मेरे मरने के बाद तुम रोए भी थे। तो लियोन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों रोऊंगा। वहीं हम मुयंग को देखते हैं जो कि उस प्लेट के थ्रू अपने भाई से बात कर रहा होता है और उसका भाई उसे कह रहा होता है कि मुझे पूरी तरीके से रिवाइव होने के लिए गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन की ज़रूरत है। तो मुयंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो जरूर लेकर आऊँगा। उसके बाद मुयंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिनिगामी मर्सनरीज के लोग उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं जो कि टेलुपा के पास अपनी शिकायतें लेकर गए होते हैं। वो वहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप कर लेते हैं और यूकी कुछ लोगों को मार डालती है। और तभी अकीरा यूकी को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लोगों को मारने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए कहा है। तो यूकी अकीरा को बताती है कि मैंने सुना है कि म्योंगबोक में एक खजाना है और इसी ट्रेजर के बारे में अकीरा रियू को बता देता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी चौंक जाता है। उसके बाद लियोन और लीरंग उसी गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से कुछ लोग किडनैप हो चुके होते हैं और कुछ लोग मर चुके होते हैं। ये देखकर लियोन शिंजुक कहता है कि जल्दी से पता करो कि इसके पीछे किसका हाथ है।